जी वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैमुअल। सो फ्रेंड, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट दैट इज़ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ माय चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड, आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज़ चेस्ट पेन, ठीक है। उसके सिम्टम्स से कार्डियोवैस्कुलर जो सिम्टम्स थे उनमें जो हमारा फर्स्ट था दैट इज़ चेस्ट पेन। तो उसका पार्ट फर्स्ट हमने कल क्लियर कर लिया था। आपके पास सेकंड है, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ 15-15 20-20 मिनट्स की। अगर इससे ज़्यादा बनाऊँ तो वो थोड़ी सी बोर भी हो जाती है। और आपके कमेंट्स भी आए थे कि ज़रा थोड़ा सा छोटा बनाया करें, 2 दिन में बना लिया करें आपके टॉपिक, ताकि हमें समझने और देखने और सुनने में जो है आसानी आए। सो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं दैट इज़ चेस्ट पेन, ठीक है। इसको पार्ट 2 कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट सिम्टम है दैट इज़ चेस्ट पेन। तो पेशेंट इवैल्यूएशन एंड प्लान, इसमें हम पेशेंट इवैल्यूएशन एंड प्लान कैसे देख सकते हैं वो देखें ज़रा, ठीक है। That is always rule out life-threatening conditions such as myocardial infarction, आपको मैंने बताया था, aortic dissection, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसको आपने अच्छे से जो है वो रूल आउट करना है, ठीक है। हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है। आस्क अबाउट रिस्क फैक्टर्स, पेशेंट से आपने जब चेस्ट पेन हो तो आपने कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछना है, जैसे MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बारे में आपने पूछना है कि आपको दिल का मसला तो नहीं है पहले कोई भी, ठीक है। हाइपरटेंशन, आपको ब्लड तो नहीं बढ़ता, आप सिगरेट तो नहीं पीते, डायबिटीज़, ठीक है, डिस्लिपिडीमिया, आपको कोलेस्ट्रॉल लिपिडीमिया तो नहीं है, ठीक है, आपको शुगर वगैरह तो नहीं है, एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली टेंडेंसी, और आपकी फैमिली में ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा आम तो नहीं, ठीक है। उसके बाद है जी डिसाइड अदर द पेन इज़ टिपिकल और एटिपिकल, जैसे कि हमें पता था एटिपिकल और एटिपिकल, ठीक है। जो चेस्ट पेन होती है वो हमने देखना है, ठीक है। एटिपिकल एंजाइना और टिपिकल एंजाइना, ठीक है, वो देखना है। एक्सर्शन से होता है या एक्सर्शन के बगैर रेस्ट में भी हो रहा है, वो चीज़ें देखनी है। फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आस्क अबाउट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ये तो नहीं पूछना आपने प्रोलॉन्ग के लिए आप बेड रेस्ट पे रहे हो, ठीक है, उसके लिए इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बन सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे टांगों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, वेन्स में, ठीक है। आपको पता है थ्रोम्बोसिस जो होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव थ्रोम्बोसिस होते हैं, ठीक है, वो तो नहीं है। यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, आप कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, नॉन जो प्रेगनेंसी से बचने के लिए मेडिसिन होती हैं। एंड वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, कोई आपको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ तो नहीं थी पहले हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न, आपको जलन तो नहीं होती थी खाना खाने के बाद। एंड फूड ठीक है, रिगर्जिटेशन, ठीक है, रिगर्जिटेशन तो नहीं है आपको, रिगर्जिटेशन तो नहीं है, सॉरी, फूड रिगर्जिटेशन है, ठीक है। मैं इंडिकेट रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, आपको रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस का मसला तो नहीं है हिस्ट्री में रहा। इस चीज़ों के बारे में आपने पूछना जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, ठीक है। आस्क अबाउट एनी इमोशनल प्रॉब्लम, क्या भी आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी वजह तो नहीं है। सडन चेस्ट पेन विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं, स्पेशली इन पेशेंट विद अस्थमा, ठीक है। आपको अस्थमा हो तो पहले का वो तो नहीं कोई मसला, ट्यूबरक्लोसिस, आपको TB तो नहीं आ रही, COPD, कोई भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कोई फेफड़ों वगैरह का कोई मसला तो नहीं रहा। मैं इंडिकेट न्यूमोथोरेक्स तो नहीं था, ठीक है। वाइल एग्जामिनिंग द पेशेंट, ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, आपने ऑस्कल्टेशन करनी है लंग्स की, ठीक है, आपने सुनना है स्टेथोस्कोप लगाकर लंग्स की आवाज़ को, उसके जो आवाज़ें आ रही हैं। एंड हार्ट माई बी हेल्पफुल, और हार्ट को भी आपने स्टेथोस्कोप से चेक करना है। ये सारी जो हिस्ट्रीज़ आ रही हैं ये पेशेंट को आपने जो है वो देखना है, ठीक है। पेशेंट की आपने हिस्ट्री लेनी है। लोकल टेंडरनेस इंडिकेट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, अगर लोकल टेंडरनेस है तो कोई मस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकता है, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ये थी पेशेंट की इवैल्यूएशन एंड प्लान के बारे में, चेस्ट पेन वाले पेशेंट के बारे में जी फ्रेंड। उसके बाद जो दूसरी वजूहात हैं पेन की, हमने कुछ 3-4 पढ़ी थी, आज बाकी पढ़ते हैं। चेस्ट पेन ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। पेरिकार्डियम जो थैली से होती है हार्ट के इर्द गिर्द, जो उसकी प्रोटेक्शन मुहैया करती है, तो पेरिकार्डाइटिस यानी उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गई, कोई किसी वजह से भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। विजुअल पेरिकार्डियम एंड मोस्ट ऑफ पेराइटल पेरिकार्डियम इज सेंसिटिव टू पेन, ठीक है, काफ़ी इंसेंसिटिव होती है, सॉरी इनसेंसिटिव होती है, ठीक है, यानी सेंसिटिव नहीं होती टू पेन। देयरफॉर पेन एसोसिएटेड विद पेरिकार्डियम इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ एडजेसेंट पैराइटल फ्लोरा, जो पैराइटल फ्लोरा होती है वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से पेन होती है, ठीक है। फिर पेन ड्यू टू नॉन इन्फेक्शियस कॉज सच एज
MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन और यूरोमिया इज माइल्ड वाइल इन्फेक्शियस पेरिकार्डियस कॉजेज मोर सीवियर पेन ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द नेबरिंग प्लूरा। नेबरिंग प्लूरा कौन से होते हैं? लंग्स के प्लूरा जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड सस्पेक्टेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे जब फैल जाता है कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, तो पेन जो है बहुत ज़्यादा होती है। पेन ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस में बी फेल्ट एट द टिप ऑफ द शोल्डर की टिप में, ठीक है, यानी आपके कंधे में फील होगी वो पेन, आपकी गर्दन पे, एंटीरियर चेस्ट, सामने छाती में होगी, अपर एब्डोमेन और बैक, ऊपर वाले पेट में, और पीछे कमर में भी हमारी जो पेन फील होगी। पेरिकार्डियल पेन इज एग्रीवेटेड बाय कफ एंड डीप इंस्पायरेशन बिकॉज ऑफ प्लूरल इरिटेशन। जब आप खांसी लेते हैं, गहरी सांस लेंगे, तो जो प्लूरल इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, उससे पेन भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। चेंज इन पोस्चर एंड स्वॉलोइंग, जब आप पोस्चर चेंज करते हैं, उठते बैठते लेटते हैं या फिर कोई चीज़ खाते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो तब भी पेन बहुत ज़्यादा होगी जी। उसके बाद है इट बिकम्स शार्पर एंड मोर लेफ्ट साइडेड इन स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन में ये लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा होगी, और माइल्डर व्हेन पेशेंट सिट्स अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड सामने इस तरह बैठा होता है या पेशेंट सिट अपराइट बैठता है, सीधी तरह बैठता है, तो पेन जो होती है वो नॉर्मल सी हो जाती है, ठीक है। इन सम पेशेंट्स पेरिकार्डियल पेन इज स्टेडी रिट्रोस्टर्नल, ठीक है, रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट मिमिकिंग द पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो वो कह रहे हैं इन सम कुछ पेशेंट्स में ऐसा पेरिकार्डियल पेन जो होती है स्टेडी रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट भी होता है, जो जिसे कि हम कह देते हैं जी उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से या फिर वो दिल के मसले की वजह से दर्द हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पेन होती किस वजह से? पेरिकार्डाइटिस की वजह से। उसको दिल का ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन पेरिकार्डाइटिस यानी पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन की वजह से उसको पेन होती है जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट के, जो कि है चेस्ट पेन ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जी फ्रेंड्स, अभी चेस्ट पेन ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, infarction of a segment of lung that is adjacent to the pleura commonly irritates pleural surface and cause chest discomfort. It may resemble to pain of myocardial infarction. अगर लंग्स के किसी सेगमेंट में इन्फाक्शन है, यानी वहाँ ब्लड सप्लाई कम जा रही है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा या फिर प्लूरल इरिटेशन हो जाएगी, उसकी वजह से हमें चेस्ट को डिस्कम्फर्ट होता है, जिसको हम कह देते हैं जी ये हमें शायद मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन वो बेसिकली हार्ट का मसला नहीं होता, लेकिन वो पल्मोनरी रिलेटेड मतलब लंग्स से रिलेटेड कोई मसला होता है, उसकी वजह से पेन होती है, तो हम उसे कह देते हैं जी ये MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको मैंने पहले बताया है कि ये दिल का मसला होता है, जिसमें हमारा ब्लड सप्लाई जो होता है कोरोनरी आर्टरी में, उसमें ही वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है जी। आगे है जी चेस्ट पेन ड्यू टू एसोफेगियल कॉजेज। अभी एसोफेगियल आपको पता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ट्रैक से रिलेटेड है, तो उसमें इसने बताया है जी एसोफेगियल स्पाज्म ड्यू टू रिफ्लक्स और एसोफाइगाइटिस causes squeezing pain in mimic pain of MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो एसोफेगियल में जब स्पैज्म हो जाता है, आपको पता है वो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो जो होता है अपना रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, ठीक है, जब हम जलन भी होती है तो एक खट्टे खट्टे से डिकार भी आते हैं या फिर जलन होती है, तजाबियत होती है, उसकी वजह से भी स्क्वीजिंग पेन होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई मतलब स्क्वीज़ कर रहा है, ठीक है, जैसे हम गेंद को स्क्वीज़ करते हैं, तो उससे भी हम मिक कर देते हैं जी वो शायद मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ये बेसिकली हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं ना, कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है तो उसका मकसद सिर्फ यही नहीं कि वो आपको हार्ट मसला, और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इट में हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जी फ्रेंड्स, अभी जैसे तक देख रहे थे हम हिस्ट्री ऑफ हार्ट, हिस्ट्री ऑफ हार्टबर्न एंड फूड रिगर्जिटेशन आर इम्पोर्टेंट क्लूज, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं, ये भी फूड वगैरह भी। A number of children come to cardiac emergency with chest pain that is usually due to esophageal spasm as a result of eating groundnut, ठीक है, groundnut in the form of sweet supari, ठीक है, सॉरी स्वेट सुपारी, स्वीट सुपारी, जो ग्राउंडनट होते हैं, ठीक है, जब हम बंदा को सुपारी वगैरह खा लेता है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो इसका स्पाज्म हो जाता है इसका एसोफेगस का, तो उसकी वजह से भी ग्राउंडनट होता है, जब हम खाते हैं उस पर सुपारी बनती है, जो स्वीट सुपारी होती है, ठीक है, मीठा सुपारी जिसे हम कह देते हैं, पान या गुटका हम खाते हैं, उसमें उसकी वजह से स्पाज्म हो जाता है। वी कैन ओनली प्रे टू गो टू सेव आवर चिल्ड्रन एज द गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू स्टॉप सच हेल्थ किलिंग बिजनेस। तो ये भी इसकी वजह से भी जो है हमें हार्ट बर्न होता है, तो उसमें एंड पे इसने यही कहा है कि गवर्नमेंट तो नहीं इसके बारे में उतना कुछ कर रही, लेकिन खुदा ही हमें
जो है वो इस चीज़ से महफूज रखें, सॉरी कि इस तरह की जो चीज़ों से हमें महफूज रखें, हमारी नस्ल को महफूज रखें। जी फ्रेंड्स, उसके बाद है जी चेस्ट पेन ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? लोकलाइज टेंडरनेस इज कॉमन। ठीक है, लोकलाइज टेंडरनेस कॉमन होती है। मस्कुलोस्केलेटन शायद वो किसी की जो छाती के मसल सामने के होते हैं, ठीक है, उधर कोई प्रॉब्लम, जो पेक्ट में कोई मेजर हो जाए, पेक्ट माइनर पेक्ट मेजर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी और मसल में पेन हो जाए, उसको हम कह देते हैं जी हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं हो गया कहीं। ठीक है, पेन में भी शार्प पेन हो सकती है, लास्टिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स टू, और इट मे बी डल दैट परसिस्टेंट फॉर आवर्स और इवन डेज, कि कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए भी पेन हो सकती है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन की ना बेसिकली मसल से रिलेटेड पेन है, ये हड्डियों से और मसल से रिलेटेड पेन है। तो बाज़ का हम उसे कहते हैं जी हमें दिल का दौरा या दिल की दर्द हो रही है। ठीक है, पेन इज़ वेरिएबल। ये मैं इन लोगों के लिए भी जो आम भी जो दिल को पेन को सिर्फ पेन हो रही हो लेफ्ट साइड पे, तो वो इसे कह देते हैं जी सिर्फ हमें दिल की दर्द हो रही है। लेकिन जिस तरह मैंने कल भी कॉजेज बताए, आज भी बताया, इसकी वजह ये भी हो सकती है। हाँ, अगर आपको पेन हो तो आप यही ना सोचें कि मुझे इस वजह से, शायद मे भी वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से पेन हो रही हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस खुद नहीं करना है, तो ये कोई मेडिकल जो ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, वही इसको रिकमेंड कर सकते हैं, वही इसको जो इतना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो आप जब भी आपको कोई पेन हो, चेस्ट पेन, तो अपने फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाना है। हाँ, ये डॉक्टर जो है एग्ज़ाम करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद फिर आपको बताएंगे आया कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से दर्द है या किसी और वजह से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इट मे वेरी विद पोस्चर और मूवमेंट। जो पोस्चर और मूवमेंट से भी हो सकता है, जैसे फंस गया आपने उस तरफ वजन डालकर आप सोए हुए हैं, ठीक है, तो उस वजह से पेन हो सकती है। बट डज नॉट सीज इंस्टेंटली और रेस्ट, तो ये फ़ौरन जो है वो नहीं हो जाता है, इंस्टेंटली नहीं हो सकता रेस्ट करने पे भी। ठीक है, ऑन रेस्ट। पेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज़ वेरी कॉमन। स्पॉन्डिलोसिस जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा पर स्पॉन्डिलोसिस हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से पेन हो सकती है। उसको भी आप उसको मैच कर सकते हैं, मिस मैच कर सकते हैं। ठीक है, मिमिक कर सकते हैं। लोकल टेंडरनेस ओवर रिब और कॉस्टल कार्टिलेज इज़ यूजुअली प्रेजेंट। बाज़ का जो रिब पर टेंडरनेस हो जाती है, कॉस्टल कार्टिलेज पे हो जाती है, उसको भी हम इससे रिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स मस्कुलोस्केलेटन की वजह से चेस्ट पेन। जी फ्रेंड्स, के बाद है चेस्ट पेन ड्यू टू एओर्टिक डाइसेक्शन। ठीक है, हाइपरटेंशन और मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है? ये बेसिकली मल्टी सिस्टमेटिक जेनेटिकली, ठीक है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे जो पट्टे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, आर्टिक डाइसेक्शन भी हो सकती है। नॉट दी आर दी मोस्ट कॉमन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पेशेंट इज़ यूजली, मैंने बताया, मार्फन सिंड्रोम और हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी वजह से भी आर्टरिक डाइसेक्शन हो सकता है। पेशेंट इज़ यूजली ओल्ड presenting with severe tearing chest pain relating to इंट्रास्कैपुलर रीजन तक जाती है, शार्प पेन होती है। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट, तो एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट से एंजाइना की दर्द वाली दवाई देने से कोई बंदे को आराम नहीं आता। प्लस पल्स में भी अनइक्वल, पल्स जो होती है अनइक्वल हो जाती है, बहुत तेज़ या बहुत कम, बहुत तेज़ या बहुत कम हो जाती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ कार्डियक टैम्पन और एक्यूट आयोटिक रिगर्जिटेशन में भी प्रेजेंट। ठीक है, और जो कार्डियक टैम्पोन होता है वो एक्यूट आयोटिक रिगर्जिटेशन में चला जाता है। ठीक है, मतलब जिसका ब्लड प्रेशर है वो उसका इशू आ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एओर्टिक डिसेक्शन में। चेस्ट एक्सरे में शो वाइड मेडिएस्टिनम आपको पता है, जो बिल्कुल सामने वाली जो दरमियान वाली हड्डी होती है, मेडिएस्टिनम कहते हैं हम उसे। ट्रांस एसोफेगल एकोकार्डियम, TEE कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये भी बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, जिसकी वजह से हमें ब्लड क्लॉट या किसी भी डिसेक्शन वगैरह के बारे में इजीली और तफसीलन हमें पता चल जाता है। CT और MIR हेल्पफुल इन डायग्नोसिस, तो ये चीज़ें हम डायग्नोसिस करते हैं। एरोटिक डाइसेक्शन भी बेसिकली इंटरनल इंजरी है एओर्टा की, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें चेस्ट पेन होती है। जी फ्रेंड्स, उसके बाद है जी चेस्ट पेन ड्यू टू इमोशनल कॉजेज़। अभी इमोशनल कॉजेज़ की वजह से भी हमें चेस्ट पेन हो सकती है। Emotional disorders may cause chest discomfort in the effort of chest tightness lasting for half an hour or more that is unrelated to exertion। आप एक्सर्शन भी नहीं कोई करते, आप कोई काम भी नहीं करते, लेकिन अगर आप इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आपके चेस्ट में एक टाइटनेस सी फील होगी, एक लॉन्ग लास्टिंग हाफ आधे या 1 घंटे के लिए होती है, बिना किसी वजह से। आप बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दुख है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी है, किसी की डेथ हो गई तो आप बहुत ज़्यादा है इमोशनल,
उसकी वजह से भी एक टाइटनेस हो सकती है चेस्ट में, ठीक है। इट में बी शार्प एंड वेरी ब्रीफ टू लोकेटेड नियर द लेफ्ट निप्पल, ठीक है, लेफ्ट निप्पल के बिल्कुल पास से होती है अगर वो मेल है या फीमेल है। दिस टाइप ऑफ पेन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकॉर्डियल कैच, ठीक है। ये भी आपको लेफ्ट पेन जैसे पेरिकॉर्डियल कैच कहते हैं, लेफ्ट पेन हो रही है, ठीक है। एफर्ट सिंड्रोम, अगर आपको एफर्ट सिंड्रोम है, ठीक है, वही टाइटनेस, शॉर्टनेस, ब्रीदिंग और डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस और ये सारा। और डा कोस्टा सिंड्रोम भी बेसिकली एफर्ट सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है। इमोशनल स्ट्रेन में बी एविडेंट और नॉट, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेन वो एविडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। दिस टाइप ऑफ पेन इज कॉमन इन फीमेल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा ये जरूर होती है कि फीमेल ज़्यादा इमोशनल्स होती हैं, ठीक है। However, never underestimate the young population because this chest pain may be real problem as a result of mitral valve prolapse. मिट्रल वाल्व आपको पता है हार्ट के वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को आने जाने में मदद करते हैं, वहाँ पे जो सा प्रोलैप्स हो तो ये बेसिकली जो एडल्ट यंग होते हैं उनमें भी हो सकता है। ये नहीं हमने देखना कि पता नहीं इमोशनल फीमेल्स की वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथिक में हो सकता है, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस में हो सकता है, वहाँ पे एओर्टा की जो स्टेनोसिस हो जाती है वहाँ पे हो सकता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है, मायोपैथी हो जाए कार्डियोमायोपैथी की, हाइपरट्रॉफी उसके में मसल्स के साइज बढ़ जाए, ठीक है। देयरफॉर ऑलवेज रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटीज बिफोर डिक्लेयरिंग पेन ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस, हिस्टेरिया और मेलिंजरिंग, ठीक है। तो आपने ये सारा उसमें देखना है, ठीक है जी फ्रेंड्स। जैसे कि उसी लाइन में हमने पढ़ा था कि वो कह रहा है कि देयरफॉर ऑलवेज रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटीज बिफोर डिक्लेयरिंग पेन ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो बंदा उसमें पेन जो हो रही है, फिर हिस्टेरिया जिसमें हम, ठीक है, इमोशनल हो जाता है बंदा, इमोशनल उसकी स्टडीज़ होती हैं, या फिर मेलिंजरिंग जो, ठीक है, जो कि हम रूल आउट करते हैं कि बंदा इमोशनल जो उसके डिस्टर्बेंस है या नहीं। उसके ये ना हो कि हम ये सोच रहे हैं कि इमोशनल लेकिन आया कि उसको पेन ज़्यादा हो, तो हमने हमेशा इसको रोल आउट करना है, ठीक है, कि उससे पहले कि हमें वो बंदा वाकई एमआई का पेशेंट हो और हम उसको इमोशनल हो वो और हम उसको इमोशनल उसके इमोशंस से जोड़ दें कि इमोशंस की वजह से, हाई इमोशंस की वजह से या फिर खुशी वाले इमोशन या फिर दुख वाले इमोशंस की वजह से उसको पेन हो रही है, उसको पेन असल में हो रही हो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से। तो वो चीज़ें भी हमने इसमें रूल आउट करनी है। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो थी कॉजेज़ और डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट चेस्ट पेन की इन कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स में। चेस्ट पेन की हमारी जितनी भी कॉजेज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई हो गई और उसको आप मज़ीद अपनी ज़िंदगी में इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकेंगे। सो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, दूसरे के साथ शेयर करें, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मेडिसिन के नेक्स्ट टॉपिक में। सो फ्रेंड गुड बाय।